गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज से हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए रिवीजन की शुरुआत करते हैं। बच्चों, रिवीजन के सारे प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद अपनी कॉपी या बुक से मैच करना है कि कौन सा शब्द या कौन सा उत्तर गलत है और उसे फिर से याद करके लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लेसन 5 एक बूंद कविता का रिवीजन करते हैं। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इस कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। इस कविता में बताया गया है कि मनुष्य बारिश की बूंद से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। इस कविता में बच्चों को परिणाम की चिंता किए बिना अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी गई है। अगर हम निरंतर प्रयास करें तो हमें अवश्य ही सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो चलिए रिवीजन 1, पहला प्रश्न, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, बूंद ने किसका स्मरण किया। दूसरा, अंत में बूंद कहाँ गिरी और क्या बनी। तीसरा, इस कविता के कवि कौन हैं। चौथा, बादलों की गोद से निकलते समय बूंद क्या सोच रही थी। दूसरा प्रश्न है, एक बूंद कविता की 4 पंक्तियाँ लिखिए। और तीसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। देव, अनमनी, अंगारा, बदा। चलिए अब हम लेसन 7 का रिवीजन करते हैं। यह पाठ महान गायिका लता मंगेशकर जी के जीवन के बारे में है। स्वर कोकिला हमारे देश की महान गायिका और देश की बेटी लता मंगेशकर के बारे में है। उनके संघर्ष और उनकी उपलब्धियों के बारे में है, जिन्होंने कठोर परिश्रम करने की प्रेरणा दी है। भारत रत्न और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम शामिल कराया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लता मंगेशकर के पिता क्या काम करते थे। दूसरा, लता मंगेशकर को भारत रत्न सम्मान कब दिया गया। तीसरा, मध्य प्रदेश सरकार ने किस पुरस्कार का प्रारंभ किया है। चौथा, प्रारंभ में संगीतकारों ने लता का गायन अस्वीकार क्यों कर दिया। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। पहला, जो महिला गाना गाती है। दूसरा, जो संगीत की रचना करता है। तीसरा, 10 वर्षों की अवधि। चौथा, लंबी उम्र वाला। तीसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। वर्चस्व, अस्वीकार, गाथा, पार्श्व गायन। तो बच्चों, ये सारे रिवीजन आप अपनी कॉपी में करिए। थैंक यू।